We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान इजराइल युद्ध महायुद्ध की तरफ जाएगा या फिर डायलॉग का कोई फॉर्मूला निकल आएगा? फिलहाल दुनिया में टेंशन बढ़ी हुई है। ईरान इजराइल पर भयानक वार कर रहा है और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो रहे हैं। इसी का असर है कि अब इजराइल की टॉप लीडरशिप ने ऑपरेशन लाविजान एक्टिवेट कर दिया है। पहली बार उन रीजन में बमबारी हुई है जहां ईरान के सुप्रीम लीडर का सेफ हाउस यानी कि सीक्रेट बंकर है। खामनेई के बंकर वाले इलाके में बमबारी। इजराइल के टारगेट पर क्यों आया सबसे सीक्रेट बंकर? कहां है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई? तो क्या वाकई युद्ध के बीच इजराइल ने ऑपरेशन खामनेई पर ट्रिगर दबा दिया? क्योंकि इजराइल ने अब ईरान के अंदर उन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को दहला दिया जहां दावा किया जाता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का सीक्रेट बंकर है, यानी लाविजान वेस। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इजरायली वायुसेना की बमबारी की। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की और पहली बार तेहरान के साथ साथ उससे सटे लाविजान को भी निशाना बना। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक के बाद एक कई बम बरसाए और पूरे इलाके में तबाही मचा दी। तेहरान के लाविजान पर टारगेटेड अटैक किया। इन हमलों में भारी नुकसान होने का दावा किया गया। पिछले 8 दिनों से जारी युद्ध में इजराइल ने तेहरान समेत ईरान में कई घातक हमले किए। सेना और आईआरजीसी के कई जनरल और कमांडर्स को निपटा दिया। लेकिन इस बार इजराइल ने लाविजान में हमला कर दुनिया को चौंका दिया है। क्योंकि युद्ध के दौरान लाविजान ही वो इलाका है जहां आयतुल्लाह खामनेई को रखा गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि इजराइल के टारगेटेड पॉइंट पर अब तेहरान का लाविजान क्यों आया। इजराइल अपने दुश्मन ईरान को घर में घुसकर डरा रहा है। वो बता रहा है कि खामनेई उसकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं। अमेरिका के वीटो के बावजूद इजराइल अड़ा हुआ है, भड़का हुआ है और खुलकर कह रहा है कि हमें जो करना है वो हम करेंगे। So are you going to target the supreme leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. 86 साल के अयतुल्लाह अली खामनेई 36 साल से ईरान के सर्वेसर्वा हैं। उनकी मर्जी के बगैर ईरान में पत्ता तक नहीं हिलता। वो ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं। मिडिल ईस्ट ही नहीं, दुनिया में उनके समर्थकों के बीच खासा प्रभाव है। ईरान में जिस तरह मोसाद अंदर तक पहुंच चुका है और जिस तरह मोसाद के घातक कमांडो ने ऑपरेशन राइजिंग लायन को अंजाम दिया,
उससे ईरानी डीप स्टेट को जल थल नभ से अपने सुप्रीम लीडर पर खतरा ही खतरा दिखाई देता। इसलिए खामनेई को सुपर सीक्रेट बंकर में रखा गया। अब सवाल है कि वो लाविजान में हैं या नहीं। खामनेई के करीबी हुंकार भरते हैं कि वो धमकी और हमलों के जोर पर ईरान को कभी झुका नहीं सकते। ईरान का पलटवार उसकी मिसाइलों की शक्ल में इजराइल की धरती पर गिर रहा। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक भयानक हमले हुए। पिछले 24 घंटे में ईरानी सेना ने इजराइल के अंदर कई बड़े हमलों का दावा किया। ईरान ने आईडीएफ से जुड़े एक टेक्नोलॉजी सेंटर को ग्रेटर तेल अवीव में तबाह कर दिया। मगर ईरानी सेना अपने लाविजान पर हुई बमबारी पर खामोश है, जबकि लाविजान में ईरानी सेना का हेडक्वार्टर भी है। इजराइल ने 15 जून को खामनेई के घर और राष्ट्रपति भवन के नजदीक बमबारी की थी। खामनेई की सुरक्षा को लेकर तब टेंशन बहुत बढ़ गई थी, मगर खामनेई अपने स्टैंड पर अभी भी कायम है कि सरेंडर या शर्त का सवाल नहीं है। इजराइल का आक्रामक रुख इस युद्ध को लगातार भड़का रहा है। आईडीएफ ने जिस तरीके से सटीक हमले किए, उससे भी ईरान की मुश्किलें बढ़ी हुई। ये हमले भले ही न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने के लिए किए जा रहे हों, लेकिन इजराइल अपनी रणनीति साफ कर चुका है कि खामनेई का खात्मा भी उसके मिशन में शामिल। ईरान इजराइल एक दूसरे पर तीखा पलटवार कर रहे हैं। एक दूसरे को धमकी देने का सिलसिला भी तेजी से चल रहा है। फिलहाल सवाल खामनेई का है, जिसके लिए ईरानी सेना जितनी सतर्क है, इजराइल उतने ही गुस्से में। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।